लास्ट क्लास में अपन ने वाइल लूप देखा था जहाँ तक। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि लूप कैसे क्या काम करता है, एंड हम लोगों ने 1 से लेके 10 तक के लूप यूज़ किया था, है ना। सो आज हम लोग देखेंगे डू वाइल लूप कैसे काम करता है। ठीक है, ये तो अपना वाइल हो गया जो हमने देखा था कि इसमें 3 आपका यहाँ पे पार्ट्स होते हैं वाइल लूप में। पहला है आपका इनिशियलाइजेशन, जो कि ये है आपका इनिशियलाइजेशन। उसके बाद में क्या होता है, कंडीशन, कि हमको वो लूप को कब तक के रन करना है। ठीक है, लूप मतलब क्या है, लूप मतलब जहाँ पे अपने को एक सर्टेन कंडीशन दी है कि आपको क्या करना है यहाँ से यहाँ तक के, है ना। मतलब ये आपका स्टार्ट पॉइंट है, ये स्टार्ट पॉइंट से आपको ये एंड तक के कोई चीज़ प्रोसेस करनी है, या 10 टाइम्स कोई चीज़ लिखना है, 5 टाइम्स कोई चीज़ लिखना है। ठीक है, तो जहाँ पे अपने पास में एक लिमिट आती है कि ये स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग लूप का यूज़ करते हैं। तो हम लोगों ने जो सबसे पहला लूप हमने देखा था वो था अपना वाइल लूप, जिसमें हम लोगों ने पहले देखा था इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन के बाद आपका कंडीशन था, जैसे आई की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन 10 है, तो यहाँ पे 2 का टेबल प्रिंट करेगा, 1 इंटू 2 2 प्रिंट करेगा। इसको मैं रन भी कर देता हूँ साइड बाय साइड। तो यहाँ पे हमारा ये 2 का टेबल प्रिंट हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि 1 से लेके, तो 2 इंटू 1, तो 2 आया सबसे पहला आउटपुट। फिर 1 से 2 हो जाएगा, फिर 2 2 सा 4, यहाँ पे 2 प्रिंट होगा, है ना। फिर लास्ट में एक ऐसा टाइम आएगा कि आई की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 11। जैसे ही आई की वैल्यू 11 होती है, 11 लेस देन 10, कंडीशन फॉल्स। और कंडीशन फॉल्स होने के बाद में यूज़र कहाँ पे आ जाएगा, यूज़र आपका एग्जिट कर लेगा लूप से और कहाँ आ जाएगा, सीधा बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद का लूप हम लोग देखते हैं, विच इज़ डू वाइल। ठीक है, अब डू वाइल का लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। पहले हम लिखेंगे डू करली ब्रेसेस, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वाइल। अब इस केस में ना आपका जो प्रोसेस है, जैसे i इक्वल्स टू 0, तो ये जो पार्ट हो गया ये हो गया आपका इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे आ गया आपका स्टेटमेंट, जैसे मेरे को लिखना है कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और i इक्वल्स टू i। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक इंक्रीमेंट, और इस जगह पे आ जाएगा हमारा कंडीशन। ठीक है, सो अभी यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि डू वाइल में क्या होता है, अगर हमारी कंडीशन गलत भी रही, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा कंपाइलर यहाँ से रन होगा, आई की वैल्यू 0 रहेगी, डू में आएगा, ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, आई इक्वल्स टू 0 प्रिंट करेगा, फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू 0 से हो जाएगी 1। ठीक है, तो 1 लेस देन 10 होता है क्या, यस, कंडीशन ट्रू। फिर आगे बढ़ेगा, फिर वो डू में जाएगा, फिर वो प्रिंट करेगा आई की वैल्यू 1। ठीक है, सो रिफ्रेश करते हैं। ये देखो 0 1 2 3, तो आई की इनिशियल वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुई, 0 से। और आप लोग देखोगे कि ये जो कंडीशन है ये लेस देन 10 है, तो बराबर यहाँ पे आई की वैल्यू 9 तक के प्रिंट हो रहा है। बट अगर मैं ये कंडीशन ही गलत कर दूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0, दिख रहा है, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 0। अब आप लोग देखोगे कि ये 0 है
और 0 लेस देन 0 तो हो ही नहीं सकता, है ना। हम लोग यहाँ से आएंगे, आई की वैल्यू 0 है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, आई की वैल्यू 0 प्रिंट होगी, आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। जैसे हम लोग यहाँ पे आते हैं तो 1 लेस देन 0, कंडीशन फॉल्स, ठीक है। बट कंडीशन फॉल्स होने के बावजूद आपका जो एग्जीक्यूशन है वो एक बार हो जाएगा, दिख रहा है। इस केस में भले ही अपनी कंडीशन गलत हो, ठीक है, पर डू वाइल क्या बोलता है, एक बार तो भी आपका ये जो डू के अंदर का कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, एक बार तो भी ये कोड एग्जीक्यूट होगा, समझे। वाइल क्या बोलता है, जब तक कि कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तक कि आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, है ना। जस्ट अ मिनट में पेन टैबलेट लगा लेता हूँ। सी, अभी यहाँ पे जब हमने वाइल पढ़ा, वाइल में क्या हो रहा था, पहले इनिशियलाइजेशन था, फिर कंडीशन था, और फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट था। डू वाइल में क्या है, डू वाइल में पहले इनिशियलाइजेशन है, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, और लास्ट में कंडीशन है, ठीक है। तो इस केस में, डू वाइल के केस में एक बार तो भी ये डू एग्जीक्यूट होगा, भले ही आपकी कंडीशन गलत क्यों ना हो। वाइल के केस में क्या होगा, जब तक कि आपकी कंडीशन सही नहीं होती है एक बार भी वाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। बस यही डिफरेंस है आपके वाइल लूप और डू वाइल लूप में, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रोग्राम्स देखते हैं वाइल लूप के साथ में। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक सिंपल प्रोग्राम लेते हैं हम लोग कि फैक्टोरियल प्रिंट करना है ना। जैसे फैक्टोरियल मतलब कि अगर मैं नंबर लेता हूँ 4, तो 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। 4 3 ज़ा 12, और ये कितना होगा 24, है ना। तो अब इस केस में मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक कोड क्रिएट करना है फैक्टोरियल वाला, वाइल आई लेस देन, ठीक है, मैं लेता हूँ एक नम नाम का नंबर, नम इक्वल्स टू 4, मेरे को 4 का फैक्टोरियल निकालना है, और आई की वैल्यू 1 से रन होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम लोग गए आई प्लस प्लस, ठीक है। तो सी, अब इस केस में मेरे पास में दो ऑप्शन है, अगर मेरे को 4 का फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है, तो लॉजिक समझ लो। हमारे पास में दो लॉजिक क्या बोलते हैं, एक लॉजिक है कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे करो, या 4 तक के जाना तो मैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ऐसे भी कर सकता हूँ, या तो मैं रिवर्स आ सकता हूँ, है ना, या तो मैं यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में भी जा सकता हूँ, बोथ आर करेक्ट। तो मैंने क्या किया, एक आई वेरिएबल ले लिया और एक नंबर ले लिया 4। आई वेरिएबल क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू, क्यों, क्योंकि आई की इनिशियल वैल्यू क्या 1, फिर आई की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे 2, फिर 3, फिर 4, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लोग आई की वैल्यू लिखते हैं,
ठीक है सी। तो ये वाइल लूप में हमारा आई किस तरीके से चल रहा है देखो, इनिशियली इस केस में ये जो आई है 1 लेस देन इक्वल्स टू 4, कंडीशन ट्रू, 1 प्रिंट किया, आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, फिर से यहाँ पे आएगा आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, कितनी हो जाएगी 2, 2 लेस देन 4, कंडीशन ट्रू, ये चलते रहेगा चलते रहेगा। ये फॉल्स कब होगा, जब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 5, 5 लेस देन इक्वल्स टू 4, कंडीशन फॉल्स। तो डायरेक्टली यहाँ से कहाँ पे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, व्हाट आई वांट कि इनका मल्टीप्लिकेशन मेरे को एक वेरिएबल में स्टोर करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक वेरिएबल बना लेंगे जिसका नाम रहेगा फैक्ट, ठीक है। और फैक्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को 2 बार फैक्ट लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ये फैक्ट नहीं लिखता है ना, जैसे मैं बाहर एक बार फैक्टोरियल का स्टेटमेंट डाल देता हूँ, फैक्टोरियल इज फैक्ट, ठीक है। अगर मैं सपोज ये नहीं लिखता, आप बोलोगे कि सर क्यों लिखे, देखो यहाँ पे फैक्टोरियल क्या आ रहा है, गलत आ रहा है। पता है क्यों गलत आ रहा है, क्योंकि ये जो फैक्ट है वो क्या कर रहा है, जो लास्ट वाली वैल्यू है ना, जो आई की लास्ट वाली वैल्यू थी उसने वो लिया, हर बार क्या कर रहा है, ये सिंगल इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है, इधर की वैल्यू इधर असाइन करना, ये वैल्यू इधर असाइन करना। 5 लेस देन इक्वल्स टू 4 के केस में तो ब्रेक हो गया था मेरा वाइल लूप, तो ये तो बाहर आ गया है ना। तो लास्ट आई की वैल्यू क्या थी 4, और वो 4 किसको असाइन हो गई, फैक्ट को, ठीक है। बट मुझे क्या करना है, जो प्रीवियस वैल्यू है आई की मेरे को वो भी यूज़ करना है ना। तो प्रीवियस वैल्यू के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई, ठीक है। अभी एग्जीक्यूशन में एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ प्रॉपरली। सी 1 लेस देन इक्वल्स टू 4, कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा, यहाँ पे 1 प्रिंट करेगा, यहाँ पे अंदर आएगा, फैक्ट की वैल्यू क्या है 1, आई की करंट वैल्यू क्या है 1, 1 इंटू 1, तो फैक्ट में क्या जाएगा 1, आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, क्या हो जाएगी 2, यहाँ से हम लोग यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो 2 लेस देन इक्वल्स टू 4, अगेन कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा, यहाँ पे प्रिंट क्या करेगा 2, फिर अंदर जाएंगे। अब इस केस में क्या हो रहा है, फैक्ट की पुरानी वैल्यू क्या थी 1, आई की करंट वैल्यू क्या है 2, तो 1 इंटू 2, तो आपके फैक्ट में क्या स्टोर हो जाएगा, फैक्ट में स्टोर हो जाएगा 2, आई की वैल्यू बढ़ेगी, क्या हो जाएगी 3, फिर से ऊपर जाएंगे, फिर यहाँ पे कंडीशन टेस्ट होगी, क्या 3 लेस देन 4, यस कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा, यहाँ पे 3 प्रिंट करेगा, फिर यहाँ पे फैक्ट की पुरानी वैल्यू क्या है 2, और आई की करंट वैल्यू क्या है 3, तो 2 3 ज़ा 6, ठीक है। फिर ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे 2 3 ज़ा 6 इस जगह पे लिख लेता हूँ मैं, और आई की प्रीवियस वैल्यू की थी 3, तो ये क्या हो जाएगा 4, यहाँ से गए, यहाँ पे कंडीशन टेस्ट होगी, क्या 4 लेस देन 4 होता है क्या, यस कंडीशन ट्रू, 4 प्रिंट होगा। अब फैक्ट की पुरानी वैल्यू क्या थी 6 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6 4 ज़ा 24, ठीक है। फिर आई की वैल्यू बढ़ेगी, 4 से क्या हो जाएगी 5, यहाँ से यहाँ पे आएंगे, 5 लेस देन 4 होता है क्या, नहीं फॉल्स, तो फैक्ट की वैल्यू क्या है 24, तो यहाँ पे जब हम लोग आएंगे तो क्या प्रिंट होगा 24, और आई की वैल्यू क्या थी जब आई ने लूप को ब्रेक किया 5, समझे। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो यू विल सी फैक्टोरियल इज 24।
समझे? तो इस तरीके से ये पूरा वाइल लूप एग्जीक्यूट होता है। तो ये आपका प्रोग्राम बन गया फैक्टोरियल का। हाँ, और मैंने बोला कि ये जो आई है ये कब ब्रेक हुआ, जब आई की वैल्यू 5 थी। तो अगर आपको वो भी चेक करना है तो आप बाहर सी लास्ट वैल्यू ऑफ 5 आई इक्वल्स 5। एक्सक्यूज मी सर, सर मुझे ये पूछना था कि अगर हम यूजर जो कोडर रहेगा, मतलब जब कोड डिस्प्ले होगा उसके बाद में अगर हम यूजर को वो ऑप्शन देते हैं कि वो इनपुट वैल्यू डाले, जैसे कि 4 मैं आपको डालूं, तो उसके लिए कैसे करेंगे सर? मतलब कोड में ना लिखते हुए अगर जनरलाइज्ड फॉर्म में नहीं, बनाना वो हो। अभी अपन ना यहाँ पे ये इनपुट बॉक्स यूज करने के हैं। जैसे ये अभी ये ऐसे इनपुट बॉक्स रहेगा, यूज़र यहाँ पे वैल्यू डालेगा और एंटर करेगा तो उसको नीचे आउटपुट मिलेगा, है ना। तो अभी ये चीज़ मैं बताने का हूँ क्योंकि पहले जो जावास्क्रिप्ट का बेसिक है ना वही कंप्लीट होने का है। तो वो जो चीज़ है वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। ओके सर। ये अभी के लिए है फॉर योर इंफॉर्मेशन, ओके। फिर अपन इसको HTML के साथ में भी लिखेंगे। ओके सर। ठीक है, ये आपका एक प्रोग्राम हो गया। अब इसी में एक और चीज़ है आपका कंटिन्यू वाला जो है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक और ब्रेक और कंटिन्यू आपको बता देता हूँ। जो सो सी यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मेरा नॉर्मल एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट है 1 से, स्टॉप हो रहा है 10 पे, ठीक है। और मुझे क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि 5 के ऊपर एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। अगर आई की वैल्यू 5 होती है, इफ आई इक्वल्स टू 5 होता है, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे ब्रेक, ठीक है। तो अब ब्रेक का मतलब क्या है, कंसोल ऊपर लिख देता हूँ ताकि आउटपुट दिखे अपने को। रिफ्रेश सी। इस केस में क्या हुआ, आई की जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 और 5 तक के ही चली। हमने क्या किया, यहाँ पे कंडीशन पुट कर दी। क्या कंडीशन थी हमारी, कि अगर आई की वैल्यू 5 होती है ना, जिस केस में यहाँ पे आई की वैल्यू 5 होगी, 5 इक्वल्स टू 5, कंडीशन मैच हो गई, अंदर आएगा और यहाँ पे मिलेगा ब्रेक। तो ब्रेक क्या करता है, सीधा यहाँ से ना बाहर लेके आ जाता है जहाँ पे आपका लूप खत्म होता है। तो ब्रेक का मतलब क्या है, चीज़ों को तोड़ना, है ना, बीच में स्टॉप कर देना। तो आपका जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन है वाइल का, वो नॉर्मल एग्जीक्यूशन क्या होता है, रुक जाता है। तो ये हम लोग कभी कभी सर्टन कंडीशंस में करते हैं, है ना, जब हमको लगा कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि यहाँ से चीज़ें रन हो, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जैसी आई की वैल्यू 5 है तो उसके आगे चीज़ें रन नहीं होना चाहिए। तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं ब्रेक। तो ब्रेक क्या करता है, जो नॉर्मल लूप का एग्जीक्यूशन है उसको रोक देता है, स्टॉप कर देता है और सीधा एग्जिट हो जाता है, कहाँ, बाहर। अब ये मैंने बोला कि बाहर एग्जिट हो जाता है, तो बाहर एग्जिट होने के बाद अगर आई की लास्ट वैल्यू 5 है तो वाइल लूप के बाहर भी आई की लास्ट वैल्यू क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। इसको जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो सी, ये आउटसाइड दिख रहा है। तो आई की लास्ट वैल्यू क्या थी, 5, जिस पे वो ब्रेक हुआ था, है ना। तो ब्रेक क्या करता है, लूप का एग्जीक्यूशन बीच में ही स्टॉप कर देता है और एग्जिट कर देता है,
ठीक है, ये हो गया आपका ब्रेक। अब जैसा ब्रेक होता है वैसे ही होता है आपका कंटिन्यू। तो कंटिन्यू हम लोग कब यूज़ करते हैं? कंटिन्यू यूज़ करते हैं हम लोग स्किप करने के लिए। जैसे मैं चाहता हूँ कि जब आई की वैल्यू 5 होगी तो वो स्किप हो जाना चाहिए, ठीक है। तो देखो अभी इस केस में मैं कंसोल को उठा के रखता हूँ नीचे, और ये आई प्लस प्लस को हम लोग ना यहाँ पे ना रख के इसको ऊपर रख देते हैं, ठीक है। और ये आपकी 0 से शुरू होती है, ठीक है। अभी मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कंटिन्यू। अब कंटिन्यू का मतलब क्या है कि जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये ना इस स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं करेगा, ये यहाँ से वापस यहाँ पे चला जाएगा ऊपर। ये इसके नीचे वाली जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये यहाँ से कहाँ चला जाएगा? ऊपर। समझे? तो देखो यहाँ पे आप देखोगे एक चीज़ मिसिंग है, वो क्या है? 4 और 6 के बीच में 5 मिसिंग है। समझिए? तो यहाँ पे 5 मिसिंग क्यों है? क्योंकि हमने कंटिन्यू लिखा है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सपोज 6, अगर आई की वैल्यू 6 होती है तो उसको स्किप कर दो। अब देखो आपको 5 और 7 के बीच में क्या चीज़ मिल रहा है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा आई के वैल्यू के बेसिस पे स्किप करोगे, वो डिपेंड करता है कि आपके प्रोग्राम में उस टाइम पे कौन सी कंडीशन है, जो आप कोड लिख रहे हो उसमें कौन सी कंडीशन है ना, वो मैटर करता है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर वहाँ पे कंडीशन में लिखा है आई शुड बी लेसर देन 10, तो सर फिर वो 11 का कैसे क्या आई प्रिंट हुआ है? देखो यहाँ पे क्या हुआ ना, ये जो मैंने आई प्लस प्लस ऊपर लिखा, ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे जब आई की वैल्यू क्या होती है? 10 होती है, ठीक है। 10 लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन ट्रू हो गई। हम लोग अंदर आएंगे तो यहाँ पे आई प्लस प्लस लिखा है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11। तो फिर ये क्या करेगा? यहाँ पे 11 प्रिंट करेगा, इसलिए ये एक्स्ट्रा ये वाला 11 प्रिंट हो रहा है। ये ऊपर क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ये ऊपर लिखने का रीज़न ये था कि अगर मैं इसको नीचे लिखूँ ना तो ये इन्फानाइट लूप में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि कंटिन्यू करने के बाद क्या होगा पता है, ये हमेशा आई की वैल्यू जैसे 6 में लेगी ऊपर चला जाएगा। और ये आई प्लस प्लस अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा इस जगह पे तो आई की वैल्यू कभी बढ़ ही नहीं पाएगी। तो वो आपको एग्जीक्यूशन समझाने के लिए मैंने यहाँ का आई प्लस प्लस यहाँ पे लिख दिया था, क्योंकि जैसे ही आई की वैल्यू 6 है ये वापस ऊपर चला जाएगा, और आई की वैल्यू बढ़ कहाँ रही थी? बॉटम में बढ़ रही थी। ओके सर। ठीक है, तो इस तरीके से कंटिन्यू वर्क करता है। तो इसका और हम लोग जैसे ही कुछ एग्जांपल्स लेंगे रियल लाइफ, उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है आपका सबसे इजी लूप, जो है आपका फॉर, ठीक है। सबसे इजी लूप है आपका फॉर। फॉर में क्या होता है, जो आपका इनिशियलाइजेशन है, उसके बाद आता है आपका कंडीशन, उसके बाद आता है इंक्रीमेंट स्लैश डिक्रीमेंट। यहाँ पे हम लिखते हैं आई इक्वल्स टू 0 विच इज़ इनिशियलाइजेशन, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, ठीक है। और हम लोग लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग आई इक्वल्स टू आई, ठीक है। अब इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, तीन अलग अलग चीज़ें एक साथ लिख दी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ना कुछ स्टेप आपको समझना है कि सबसे पहली स्टेप जो एग्जीक्यूट होगी वो होगी इनिशियलाइजेशन।
इनिशियलाइजेशन के बाद में सेकंड नंबर चेक होगा, जैसे आई की वैल्यू 0 है, 0 लेस देन 10 है क्या, अगर है तो ये प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा 0। जब ये प्रिंट करेगा तो तीसरे नंबर की स्टेप कौन सी रन हुई आपकी स्टेटमेंट, यहाँ से फिर कहाँ पे आएगा, फोर्थ नंबर, दिस इंक्रीमेंट। तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, 0 से क्या हो जाएगी 1, 1 होते बराबर फिर ये कहाँ पे आएगा, अगेन कंडीशन, फिर ये इनिशियलाइजेशन पे नहीं आएगा, फिर कंडीशन टेस्ट होगी, क्या 1 लेस देन 10 है, यस। फिर अगर ये कंडीशन ट्रू है तो कहाँ पे आएगा, थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर प्रिंट होने के बाद फिर से कहाँ पे आएगा, फोर्थ नंबर पे। तो ये जो लूप है ना, ये चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, कब तक के चलते रहेगा, जब तक कि आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, समझे, जब तक कि आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये क्या होगा, डायरेक्टली यहाँ से एग्जिट होके कहाँ पे आ जाएगा, फॉर लूप के बाहर। समझे। तो इस तरीके से आपका ये फॉर लूप काम करता है। अब जो चीज़ हमने वाइल लूप में की थी, आप सारी चीज़ फॉर लूप में भी कर सकते हो, शॉर्टकट है ना, आपको अलग अलग चीज़ें नहीं लिखना पड़ता, एक ही जगह पे चीज़ें लिखना पड़ता है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन अगर आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ console.log और इस जगह पे हम लोग लिखते हैं आउटसाइड आई, और आई की वैल्यू को मैं प्रिंट करता हूँ, और मैं यहाँ पे ना कंडीशन गलत डालता हूँ, जानबूझ के कुछ ऐसा डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, आई की वैल्यू 0 है, 0 लेस देन 1 लिखा, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ, ये जो आउटसाइड ऑफ आई है इसमें क्या प्रिंट होगा, और ये अंदर वाला आई है इसमें कितने नंबर प्रिंट होंगे, आई की वैल्यू क्या क्या प्रिंट होगी अंदर वाले में और बाहर वाले में। सर 0, अंदर वाले में 0, बाहर वाले में बाहर भी 0। बाहर भी 0, ओके। और ठीक है, सी आई की वैल्यू 0 है, 0 लेस देन 1 कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा, आई की वैल्यू सबसे पहले प्रिंट करेगा 0, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ पे आएंगे, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, 0 से क्या हो जाएगी 1, क्या 1 लेस देन 1 होता है, कंडीशन फॉल्स नहीं होता, तो वो एग्जीक्यूट करेगा क्या, नहीं, और वो एग्जिट हो जाएगा कहाँ, बाहर। बाहर एग्जिट होने पे आई की वैल्यू क्या थी, जब भी अपने हमारी कंडीशन ब्रेक हुई तो आई की वैल्यू क्या थी, 1। तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, पहले अंदर आई की वैल्यू क्या प्रिंट हुई, 0, फिर हम लोग यहाँ पे गए, ठीक है, 1 लेस देन 1 में कंडीशन फॉल्स हो गया था, तो कंडीशन फॉल्स होने पे क्या हो गया, ये फॉर लूप ब्रेक होके कहाँ आ गया, बाहर आ गया। तो ब्रेक होते टाइम पे आई की वैल्यू क्या थी, 1, समझे। तो इस तरीके से एग्जीक्यूशन वर्क करता है। ठीक है, होप सो इतना क्लियर होगा। ये आपका फॉर लूप हो गया। नेक्स्ट, अब मैं यहाँ पे इसको बढ़ा देता हूँ। इनिशियलाइजेशन के केस में अगर आपको इतना क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है, अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो आप बीच में मेरे को रोक के पूछ सकते हो, ठीक है। आई की वैल्यू 0 है, आई लेस देन 10 है,
आई प्लस प्लस बराबर, बट मैं यहाँ पे कॉमा देके एक और वेरिएबल बना देता हूँ जिसका नाम है जे, ठीक है, और यहाँ पे कॉमा देके एक और कंडीशन पुट कर देता हूँ जे लेस देन 5, और यहाँ पे लिखता हूँ जे प्लस प्लस, ठीक है। और अभी हम आई की वैल्यू भी प्रिंट करते हैं और जे की वैल्यू भी प्रिंट करते हैं। तो इसको तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, कभी कभी इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने क्या किया, फॉर लूप में 2 इनिशियलाइजेशन दे दिया और 2 कंडीशन दे दिया और 2 इंक्रीमेंट दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये जो फॉर लूप है ना, यहाँ पे आप कितने भी इनिशियलाइजेशन दे सकते हो, कितने भी इंक्रीमेंट दे सकते हो, बट ये जो कंडीशन है ये सिर्फ आपको 1 एक सिंगल ही देना है, हम मल्टीपल कंडीशन नहीं दे सकते, ठीक है। और मल्टीपल कंडीशन अगर आप देते हो, इसमें से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसमें से कोई भी एक कंडीशन अगर जैसे जे 5 लेस देन 5 फॉल्स हो गया तो ये लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन जैसे फॉल्स हो गई, ठीक है, तो ये जो लूप है ना वो उस कंडीशन के हिसाब से चलेगा जो सबसे पहले ब्रेक होती है, ठीक है। मैं क्या बोलना चाहता हूँ वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ 2 बार 3 बार, आप यहाँ पे नोटिस करोगे हमने आई की वैल्यू 0 दिया बराबर है, जे की वैल्यू 0 दिया बराबर है, आई की वैल्यू लेस देन 10 लिखा था और जे की वैल्यू लेस देन 5 लिखा था। आई इंक्रीमेंट हो रहा है, जे इंक्रीमेंट हो रहा है, प्रॉपर है। बट आप यहाँ पे देखोगे कि जो जे की कंडीशन है 5 लेस देन 5, ये कंडीशन जैसी फॉल्स होती है ये लूप क्या हो गया, ब्रेक हो गया। और इस लूप के साथ साथ जो आई वाली कंडीशन थी वो भी फॉल्स हो गई। तो आप देखोगे जो जे की वैल्यू 4 प्रिंट हुई है तो आई की वैल्यू भी 4 प्रिंट हुई है। क्यों? क्योंकि ये दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉल्स हो गई। तो कंडीशन के केस में जब भी आप फॉर लूप यूज़ करते हो तो आपको ये चीज़ समझना है हमेशा कि जब भी आप कंडीशन दोगे ना तो कंडीशन आप जनरली कोई एक ही देना, 2 मत देना। सो इससे प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, नहीं अगर कोई एक भी कंडीशन उसकी फॉल्स हो जाती है तो आपकी जो दूसरी वाली कंडीशन आगे फॉल्स होने वाली थी, क्योंकि ये कंडीशन कब फॉल्स होने की, जब 10 लेस देन 10 होगा। बट 10 लेस देन 10 तक के तो हम पहुँचे ही नहीं। जो जे की कंडीशन है ना, जो जे की कंडीशन है 5 लेस देन 5 ही फॉल्स होके बाहर आ गया, तो इसको तो मौका ही नहीं मिला आगे एग्जीक्यूट होने का, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कितने भी दे सकते हो, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कितने भी दे सकते हो, बट कंडीशन आपको हमेशा ट्राई करना है कि आप सिंगल ही कंडीशन पुट करोगे। गॉट इट? ठीक है, तो इस तरीके से आपका फॉर लूप वर्क करता है। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना, ये इंटरव्यू के टाइम पे पूछा जाता है। जनरली हम लोग कोडिंग के टाइम पे ये चीज़ नहीं यूज़ करते, ठीक है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स लॉजिक रहा तो यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स लॉजिक इन द सेंस कि क्या, जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैं आई की वैल्यू देता हूँ 10 और जे की वैल्यू देता हूँ 0, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आई की वैल्यू डिक्रीमेंट हो और जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो। तो कंडीशन भी हम लोग वैसे दे देते हैं, आई की वैल्यू 10 है तो 10 ग्रेटर देन 0 ऐसे लिखते हैं, 10 ग्रेटर देन 0। अब ये कंडीशन कब फॉल्स होगी, मैंने कंडीशन को रिवर्स कर दिया। ये कंडीशन क्या होगी, रिवर्स। 0 ग्रेटर देन 0 जब होगा तब ये कंडीशन फॉल्स होगी। अदरवाइज यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी, 10 ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू, 9 ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू, 8 ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू, 7 ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू। सभी केस में कंडीशन ट्रू होगी। अब एक कंडीशन क्या है
कि आई बड़ा है 0 से, दूसरी कंडीशन क्या है, जे छोटा है 5 से। ठीक है, तब दोनों का आप आउटपुट देखना किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। रिफ्रेश करता हूँ, देखो आई की वैल्यू 10 से 6 की तरफ जा रही है, रिवर्स जा रही है। कैसे जा रही है, रिवर्स, डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पे आप देखोगे ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, दिख रहा है, नीचे नीचे नीचे, और ये असेंडिंग ऑर्डर है, 0 1 2 3 4 दिख रहा है। बट कंडीशन क्या हो रही है, जब जे, ये जो जे है आपका, ठीक है, 5 लेस देन 5, जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी, यहाँ से कंट्रोल आ गया सीधा बाहर, आउटसाइड। गॉट इट? एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर वो आई शुड बी ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन है हम्म, और जे इज लेस देन 5 वाली कंडीशन है। इन दोनों के बीच में चूज कैसे होता है कि कौन सी रन होगी? रन दोनों हो रही है, ठीक है, एट ए टाइम दोनों रन हो रही है, बट अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो गई, गलत हो गई, तो वो लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ओके सर। तो यहाँ पे एट ए टाइम एग्जीक्यूट दोनों हो रही है, ठीक है, हाँ। बट जो कंडीशन फॉल्स होगी, कोई इसमें से एक भी फॉल्स हो गया, तो डायरेक्टली फॉर लूप क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो वो वाले उस वो नहीं होगा मतलब रन। हाँ, फिर जो ओके। कंडीशन ट्रू भी है ना, वो रन नहीं होगी। ओके सर। ओके ओके। जी, ठीक है, और किसी को अगर कुछ डाउट है पूछ सकते हो, कोई चीज़ क्लियर नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर लूप। लास्ट क्लास में शायद किसी को कुछ डाउट था आपके, मैंने देखो एक टास्क दिया था आपको, स्ट्रिंग वाले फंक्शंस, ठीक है, तो स्ट्रिंग वाले फंक्शंस में ना कुछ एक स्लाइस का इशू था किसी को। तो स्लाइस का मतलब क्या था ना, स्ट्रिंग को कट करना, ठीक है, उसके पोजीशन से और सेकेंड इंडेक्स तक की। शायद स्नेहा को था, स्नेहा ज्वाइन नहीं किए, और आप लोगों ने मेरे को वो होमवर्क भी नहीं डाले हैं, ठीक है, जिसमें स्ट्रिंग के फंक्शंस, डेट के फंक्शंस, है ना, ये मैंने आपको शायद कुछ बोला था, स्ट्रिंग के फंक्शंस बोला था, डेट के नहीं बोला था, स्ट्रिंग के बोला था, है ना। तो सी, ये आपका फॉर लूप है। अब फॉर लूप के अलावा भी ना और हमारे पास में दो लूप है फॉर के, फॉर ऑफ और फॉर इन। वो हम लोग देखेंगे एरे के साथ में, ठीक है, जब हम लोग एरे पढ़ेंगे तो हम उसके साथ में देखेंगे। अब मैं आपको ना एक टास्क समझा देता हूँ, क्योंकि अभी तक के मैंने कोई भी होमवर्क नहीं दिया था आप लोग को। जावास्क्रिप्ट का कहाँ रखा है मैंने, पाइथन का देख
देते हैं। ठीक है सी। अभी ये जो असाइनमेंट है पाइथन वाले और जो जावास्क्रिप्ट वाले असाइनमेंट है वो दोनों सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ये मैंने पाइथन लिख के रखा है। आपको जहाँ जहाँ मैंने पाइथन लिख के रखा है आपको ये प्रोग्राम करना है जावास्क्रिप्ट से। ठीक है, ये सारे प्रोग्राम्स आपको करने हैं जावास्क्रिप्ट से। तो आपका असाइनमेंट 1 है और ये आपका असाइनमेंट 2 हम लोग ये वाला यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, असाइनमेंट 1 ही हम लोग ये यूज़ करेंगे। और फिर एक जस्ट अ मिनट मैं आपको शेयर कर देता हूँ तब तक के। तो आपको क्या करना है, ये असाइनमेंट 1 जो है ये आपको सॉल्व करना है, प्लस यहाँ पे वेब गुरुकुल का कोर्सेज में जावास्क्रिप्ट। और ये देखो, ये भी मैंने आपको असाइनमेंट उस दिन शेयर किया था, लॉट मोर टू प्रैक्टिस, जिसमें आपका सॉल्यूशन भी था, शायद ये वाला था, विद सॉल्यूशन मैंने दिया था, क्वेश्चन एंड। ठीक है, तो ये वाली आपको असाइनमेंट करना है। और आप क्या करोगे, आप इसका ना एक अलग से फाइल क्रिएट करोगे। जो भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ वो होमवर्क का आपको एक फ़ाइल क्रिएट करना है। हर एक यूज़र का अपना खुद का एक सॉल्यूशन का फोल्डर रहेगा, फिर हम लोग उसको हम गिट पे डालेंगे। ठीक है, तो जो भी टास्क हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं वो हम लोग गिटहब पे पुश करेंगे। ठीक है, तो आपको ये एक मैंने भेजा था, मैं लगे तो फिर से भेज देता हूँ, किसी से मिस आउट हो गया होगा तो। यहाँ पे ठीक है, और एक और है दिस वन। तो या तो ये अभी कुछ हाई लेवल का है, तो इसमें प्रॉम्प्ट। हाँ सर हाँ सर अभी जो आपने जो असाइनमेंट ओपन किया था ना, हाँ। सर मैंने वो ट्राई किया, मीन्स ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है जितना अभी तक सिलेबस हुआ है अपना। तो सर अच्छा, जैसे मुझे सेकंड क्वेश्चन में डाउट था वो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करने में। ये वाला दिया था क्या? नहीं सर नहीं, अभी आपने इसके पहले जो ओपन किया अच्छा, था। ये वाला। हाँ हाँ ये हाँ वाला। सर। हाँ सर। अच्छा, तो कन्वर्ट दिस बाइनरी इनटू डेसिमल, है ना। तो इसका देखो मैंने उस दिन सेशन लिया था, मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, नो इशू। सी, अपन इसमें से सपोज ये पहला वाला ले लेते हैं, 1 1 0 1 1 1। ठीक है, तो सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे 1 2 4 8 16 32, ये अपन ऐसे लिखते हैं। और ये कैसे जनरेट होता है, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 3, जो भी पोजीशन होती है उस हिसाब से 2 to the power 0 1 2 3 4 और 5 ऐसे लिखते हैं। तो इसको अब सॉल्व करोगे तो ये नंबर आता है नीचे वाला। अब 1 कहाँ पे, इस पे, तो हम पहले लेंगे 1, फिर ये 1 + 2, फिर +4, ठीक है, फिर +16 +32, ठीक है। तो यहाँ पे 6 + 2 8,
3 + 1 4, 48 ये हो गया। 48 + 4, 48 + 4 आपका हो जाएगा 52, ठीक है, ये हो जाएगा 52। 52 + 2 54, 54 + 1 55। तो आपका जो फाइनल आउटपुट है वो क्या है? 55। समझे? तो जब भी आप इसको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या करना है, 2⁻0 लिख के यहाँ पे ऐसे नंबरिंग पुट कर देना, ठीक है। और जहाँ जहाँ 1 है उसकी वैल्यू को आपको क्या करना है, सम करना है। सर वो तो मुझे समझ गया था, बट इसे सॉल्व मीन्स क्या यूज करके सॉल्व करना है? लाइक इसका कोई पर्टिकुलर फंक्शन है कि क्या नहीं है? नहीं नहीं नहीं, अभी फंक्शन वंक्शन कुछ यूज़ नहीं करना था। अच्छा। यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं यूज़ करना। वैसे फंक्शन वाइज भी सॉल्व कर सकते हैं, बट अभी अपने को इसमें एज ए फंक्शन सॉल्व नहीं करना है ना। ओके, ठीक है सर। ये भी मैं भेज सर देता तो हूँ। अभी ये वाला जो आपने असाइनमेंट सेंड किया था उसमें मेरे ऑलमोस्ट 22 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, जी। लाइक लूप तक। तो या वो अभी शेयर करूँ कि कंप्लीट होने के बाद शेयर करूँ सर? कंप्लीट हो जाने दो, फिर मैं बताऊंगा कि वो अपने को कहाँ पे रखना है। इसके हाँ। बाद में जब भी अपने इंटरव्यू कॉल्स होंगे, है ना, तो हाँ सर। वो कैसा है कि आपके पास में रहना चाहिए एज अ पोर्टफोलियो। हम लोग क्या करेंगे, सामने शेयर करेंगे, तो उसके लिए हम लोग एक प्रोफाइल बनाएंगे अपनी गिटहब की। ओके। तो सभी लोग अपनी अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। जैसे ये मेरा प्रोफाइल है, यहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट्स रखे हुए हैं, हाँ सर। तो ऐसे तुम्हारे प्रोफाइल बनेंगे, है ना। ठीक है सर। सर तो अभी हर एक क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर एक एक फोल्डर बनाना है सेपरेटली एक कि असाइनमेंट के लिए एक फोल्डर बनाना है, ऐसा समझो। हाँ ठीक है। तो एक ही इंडेक्स फाइल बनेगी ना सर? हाँ, इंडेक्स फाइल एक ही बनेगी, हाँ ठीक है। ठीक है। तो और इसके बाद में हम लोग धीरे धीरे चीज़ें ना लिंक्डइन पे पोस्ट करना शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो भी असाइनमेंट्स हैं वो हम लोग धीरे धीरे लिंक्डइन पे डालेंगे। जैसे एक मेरा स्टूडेंट है, वो रेगुलर जैसे ये वो जो भी बनाता है, ठीक है, तो आप देखोगे कि वो प्रॉपर डेली का कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहता है। तो ये यूआई बेस है, इसलिए यहाँ पे आपका यूआई दिख रहा है। हम लोग इसको एक जो हमारा कोड रहेगा उसका स्क्रीनशॉट और जो हमारा आउटपुट रहेगा उसका स्क्रीनशॉट, है ना, या फिर हम लोग स्क्रीन रिकॉर्ड करके वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम लोग डेली का इसका पोर्टफोलियो बनाएंगे अपना, जो भी हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप देखोगे कि ये इतना हैशटैग एंड सब कुछ ये पुट करता है, तो इससे कभी भी सर्चिंग में ना इसका प्रोफाइल ऊपर आएगा। तो इस टाइप से हम लोग लिंक्डइन पे भी लिंक्डइन का प्रोफाइल कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। और फिर हम लोग सारी चीज़ें लिंक्डइन पे पोस्ट करेंगे। जो अपन थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे, तो एडवांस लेवल पे जाने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें लिंक्डइन पे पोस्ट करते जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो मैंने अभी आपको असाइनमेंट शेयर किया है वो आपको असाइनमेंट्स कंप्लीट करना है ना। और आपके एक फ़ोल्डर में आप उसको रखो जितना भी हो गया, फिर हम लोग उसको लाइव करेंगे, ठीक है। ठीक है। तो अभी के टॉपिक में किसी को कुछ डाउट है, कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है?